सागर जिले के नरियावली थाना क्षेत्र से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। राहतगढ़ के हरबंसपुरा गांव में अवैध शराब और गांजा बिक्री के खिलाफ महिलाओं और लाडली बहनों ने मोर्चा खोल दिया है। अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। गांव की महिलाओं का कहना है कि शराबियों और नशेड़ियों के आतंक से उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि छात्राओं को स्कूल जाते वक्त लील कमेंट्स और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। गाँव की महिलाओं ने राहतगढ़ SDOP योगेंद्र सिंह भदौरिया को लिखित शिकायत सौंपी। उन्होंने आरोप लगाया कि गाँव के कुछ युवक खुलेआम शराब और गांजा बेच रहे हैं। वहीं शराब पीने के बाद उत्पात मचाते हैं और यहां तक कि निर्वस्त्र होकर महिलाओं और लड़कियों पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार उन्होंने नरियावली थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस केवल औपचारिकता निभाकर लौट जाती है। कार्रवाई न होने से अवैध कारोबारियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। गांव के सरपंच सहित ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से तय किया है कि अब गांव में शराब और गांजा का कारोबार किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। महिलाओं का कहना है कि बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है और परिवार असुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं। महिलाओं की शिकायत सुनने के बाद SDOP योगेंद्र सिंह भदौरिया ने तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिया और यहां तक कि अपना मोबाइल नंबर भी महिलाओं को नोट कराया। उन्होंने स्पष्ट किया कि 24 घंटे के भीतर अवैध कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों को अब उम्मीद है कि प्रशासन उनकी पीड़ा को गंभीरता से लेगा और गाँव को अवैध शराब और गांजा के आतंक से जल्द निजात दिलाएगा। गाँव में बहुत ज़्यादा दारू बिक रही है, गालियाँ दे रहा है घर घर रोडों पे होकर, और हमारे सो नहीं सक रहा है रात में। ना हमारा बच्चा पढ़ पा रहा है, ना हम खाना बना पा रहा है, ना हमारे सर पढ़ा पा रहा है। तो भाई तुम्हारे गाँव में सरकारी ठीक रहेगा? नहीं, सरकारी नहीं है, प्राइवेट करे हैं। जैसे कहते हैं सुबह कहते हम तो यहाँ से ही बेचेंगे, हमको कोई कदम। कितने जने बेचत गाँव में शराब? लगभग अभी तो एक जना बेचता है। बेचत है। पहले कोई से शिकायत करी है का? हाँ, वो तो नरियावली फोन भी लगाया तो हमने स्कूल से, तो वे आए थे सुबह, बस अपने कुछ नहीं कहते न, कहते मिली नहीं है, भाग जाते थे। क्या बताएं? विगत दिनों हम लोगों ने ग्राम में बैठक की थी, जिसमें महिलाओं ने और सभी युवा साथियों ने, ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़ कर जाने के मंदिर में फैसला लिया। बैठक के माध्यम से ग्राम पंचायत का सहयोग मिला कि हम लोग गाँव में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत करेंगे, क्योंकि विगत दिनों में हमारे ग्राम में कई घटनाएं, अप्रिय घटनाएं घट चुकी हैं। कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है गांजे और नशे से, क्योंकि हमारे ग्राम में खुलेआम मांस मदिरा का विक्रय किया जाता है गांजे का, और हमारे ग्राम के बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, ना कोचिंग जा पा रहे हैं, और महिलाएं मजदूरी के लिए घर के बाहर नहीं निकल पा रही हैं। इसलिए सामूहिक निर्णय है, पंचायत का निर्णय है, युवा साथियों का, मातृशक्ति का निर्णय है कि हम लोग आज SDOP साहब के यहाँ आए हैं। साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इस पर अंकुश लगाएंगे कि हमारे ग्राम में अप्रिय घटना ना घटे, जो नशा से घट सकती है और घट चुकी हैं। इसी के उसमें हम लोग ज्ञापन देंगे। कौन से गांव का मामला? हमारे हरबंसपुरा ग्राम पंचायत मानक चौक, तहसील राहतगढ़ है, थाना नरियावली है। तुम्हारे यहाँ कितने गांव में कितनी अवैध शराब बिकती है? ये तो सर नहीं हम लोग बता पाएंगे भाई साहब। हमारे गांव में मगर ये है कि 10 गांव का आवागमन है हमारे गांव में, तो हमारे गांव की महिलाएं घर के बाहर नहीं निकल पा रही हैं, और बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, ना कोचिंग जा पा रहे हैं, और ना मजदूरी के लिए महिलाएं जा पा रही हैं, क्योंकि 24 घंटे में से कब कौन गाली दे दे, कब कौन अप्रिय घटना घट जाए, यही डर महिलाओं में और बच्चों में लगा रहता है। तो ये तो है कि गांव में मतलब शराब बिक रही है? हाँ, ये तो क्लियर 100% है। तभी हम लोग इतना मतलब 60-70 लोग गाँव से यहाँ पे SDOP साहब के यहाँ, SDM साहब के यहाँ ज्ञापन लेके आए हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि शांति का माहौल बने हमारे गाँव में, खुशहाली हो, और बच्चे स्कूल जाएँ, बच्चे कोचिंग जाएँ, और महिलाएं जो मजदूरी करती हैं वो मजदूरी के लिए जाएं, और उनको जो अप्रिय घटना का डर है वो नशाखोरों का भय मिट जाए। आज करीब 30 से 35 लोग हरबंसपुरा से आए थे ज्ञापन देने के लिए। तो उनके द्वारा बताया गया है कि उस गांव में और आसपास के क्षेत्र में अवैध रूप से दारू बेची जा रही है, जिससे वहाँ के बच्चों को में भी बुरा असर पड़ रहा है और महिलाओं में भी बुरा असर पड़ रहा है, और शाम के टाइम पर यह स्थिति और बदतर हो जाती है। तो इस संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, और मेरे द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आज से ही वहाँ पर किसी भी प्रकार के अवैध रूप से दारू जो बेचेगी वो बंद हो जाएगी, और साथ ही साथ उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मेरे द्वारा व्यक्तिगत नंबर भी दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बेचता है तो मुझे व्यक्तिगत गोपनीय रूप से बताए तो मैं उस पर कार्रवाई करूँ। सर, अभी पूर्व में 1 सप्ताह पहले भी ग्राम डाबरी के लोगों ने सरपंच सहित कलेक्टर को ज्ञापन दिया था शराब की। हाँ, लेकिन उसमें मैंने कार्रवाई करा दी है, और हमारे जो प्रभारी हैं विनोदिया जी, उसके
द्वारा हमने वहाँ कार्रवाई कराई है, जिसके कारण वहाँ पे बंद है। और वहाँ के कुछ लोगों के द्वारा मेरे द्वारा फीडबैक भी दिया गया है, तो बताया गया कि ये बंद चल रही है वहाँ पे। राहतगढ़ से धर्मेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। स्वरोजगार अब आपके द्वार। अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें। लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। पेपर डिस्पोजल उद्योग, मिल्क प्रोसेसिंग उद्योग, कुरकुरे चिप्स उद्योग, मसाला उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, बेकरी उद्योग, कटीले तार उद्योग, नमकीन उद्योग, फ्लोर मिल, आटा चक्की, पापड़ उद्योग, कील उद्योग, पशु आहार उद्योग, तेल उद्योग, राइस मिल। हमारा पता है चमेली चौक स्कूल के पीछे, रविशंकर वार्ड, सागर। 9893212448, 9516239221, 7400849380, 8959991015।